हेलो बच्चों, ट्रिकी मैथ सुनील सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली हरियंत बुक का 4.2 देखेंगे। द्विघात समीकरण तो देखेंगे। प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल दिया हुआ है, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान होगा। विकल्प दिया हुआ है -3, -2, 2 और 4। यह विकल्प दिया हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 4 का एक मूल 2 है तो हमें p का मान बताना है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आए तो यहाँ पर जो मूल दिया है उसको हम x के जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे x के जगह पर जो इसका एक मूल 2 है तो x के जगह पर 2 रख देंगे और इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि यहाँ x² है, और फिर प्लस p गुणे x का मान 2 रख देंगे और माइनस का 4 बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 गुणे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 2p माइनस का 4 बराबर 0। अब इसका गुणा करेंगे तो 4 और 2 का तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2p माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो 8 में से माइनस का 4 घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 2p प्लस का 8 और यहाँ से घटाएंगे तो प्लस का 4 और बराबर 0। 4 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा 2p बराबर माइनस का 4। इसको काटेंगे तो p बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो p का मान जो आएगा वो माइनस का 2 हो जाएगा। दूसरे विकल्प में दिया है तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर मूल जो दिया था 2 उसको हम x के जगह पर रख देंगे। तो यहाँ x² था और यहाँ पर x था तो x के जगह पर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 और यहाँ 2p का गुणा कर देंगे तो 2p, फिर माइनस का 4 बराबर 0। फिर यहाँ पर 4 और 2 का गुणा किए तो 8 प्लस 2p माइनस का 4 बराबर 0। फिर यहाँ पर देखेंगे तो प्लस के 8 में से माइनस का 4 घटा देंगे तो प्लस का 4 बचेगा तो 2p प्लस 4 बराबर 0। फिर प्लस के 4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। फिर यहाँ पर 2 से माइनस के 4 को काट देंगे तो ये माइनस का 2 आएगा तो p बराबर माइनस का 2 जो कि आंसर हो जाएगा। तो दूसरे विकल्प में दिया था तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा सवाल, यदि समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस m बराबर 0 का एक मूल -1 है तो m का मान होगा। विकल्प दिया है -1, 1, 2 और -2। तो इसी तरह का यह भी सवाल है। यहाँ पर जहाँ पर x दिया वहाँ पर -1 रख देंगे और m का मान बता देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 तो रख देंगे 2 गुणे 1 के जगह पर रख देंगे x के जगह पर रख देंगे माइनस का 1। यहाँ पर x² है तो इसके जगह पर एक मूल -1 है तो माइनस का 1 का वर्ग कर देंगे प्लस 3 गुणे यहाँ पर x है तो इसके जगह पर रख देंगे माइनस का 1 और फिर माइनस का m बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 1 का वर्ग करना है। तो अगर हम माइनस का एक समघात रहे माइनस पे तो उसका जब वर्ग करते हैं तो प्लस में आता है तो ये हमारा प्लस का 1 आ जाएगा तो 2 गुणे 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का 3 है माइनस का 1 है तो गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का m बराबर 0। इसका गुणा करेंगे तो 2 माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का m बराबर 0। अब इसको जब घटाएंगे तो प्लस के 3 में से माइनस के 3 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 1 और माइनस का m बराबर 0। ये माइनस के 1 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का m बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें माइनस m का मान नहीं पूछ रहा है, प्लस m का मान पूछ रहा है। तो अगर इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो m का मान जो आएगा वो माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखेंगे माइनस का 1 पहले विकल्प में दिया है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो एक मूल -1 दिया था तो x के जगह पर हम रख दिए माइनस का 1 और फिर यहाँ भी x है तो इसके जगह पर भी रख दिए माइनस का 1 फिर माइनस m बराबर 0। अब माइनस का 1 है इस पर वर्ग है, यहाँ पर 2 घात है तो इसका वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 और माइनस का 1 गुणा करेंगे तो ये प्लस का 3 है माइनस का 1 है गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 1 का गुणा किए तो 2 और माइनस का 3 माइनस का m बराबर 0। ये प्लस का 2 है माइनस का 3 है घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का m बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का 1 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस के m का मान बताना है। तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे इन दोनों पक्षों में तो ये माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो m का मान माइनस का 1 हो जाएगा जो कि पहले विकल्प में दिया था तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा सवाल है, द्विघात समीकरण 14x² माइनस
x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल होगा। विकल्प दिया हुआ है 0, 1/2, 2 और 143, यह विकल्प दिया हुआ है। तो अब हम देखें तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो विकल्प दिया हुआ है, इस विकल्प को इसमें हम x के स्थान पर बारी बारी से रखें, और रखने पर अगर यह 0 आ जा रहा है तो उसका एक मूल होगा। तो अगर हम देखें इसमें से तो विकल्प बारी बारी से अगर रखेंगे तो यहाँ पर देखें तो 0 रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर x, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो 0 तो होगा नहीं, इसलिए पहले हम 1/, दूसरा विकल्प रखें 1/2। तो अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 14 गुणे 1/2 इसका वर्ग माइनस 1/2 हो जाएगा और माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 14 गुणे 1/4 माइनस 1/2 माइनस 3 बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 से अगर हम इसको काट दें तो 2 7 14, 2 दूने 4, यह हो जाएगा। तो यह हमारा बचेगा 7/2 माइनस 1/2 माइनस 3 बराबर 0। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर एक मानकर, तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 1 और यह हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस का 7/2 बराबर 0, घटा देंगे तो ये हमारा 0/2 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो समीकरण का एक मूल होगा वो 1/2 होगा। तो इसमें 1/2 देखेंगे दूसरे विकल्प में दिया है, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसमें से इस तरह से विकल्प से भी हम इस टाइप के सवाल को लगा सकते हैं, या तो इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं। 14 × 42, तो यहाँ 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 42 घटाएं तो 1, तो 6 7 42, तो गुणनखंड कर कर भी इसको हम लगा सकते हैं। अब देखेंगे हम इस प्रश्नावली का हम लोग चौथा सवाल, समीकरण x² - 2x - 8 बराबर 0 के मूल होंगे। विकल्प है 2, 4, 2, -4, 2, 8, 4, -2, ये विकल्प दिया हुआ है। तो हम देखें x² - 2x - 8 बराबर 0 है, तो इसका अगर हम गुणनखंड कर लें या तो इसमें से विकल्प बारी बारी से रखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यहाँ पर दो विकल्प दिया है तो हम गुणनखंड कर लें। तो यहाँ पर x² - 2x और माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो 8 है ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 8 और जोड़ने या घटाने पे माइनस का 2 प्राप्त हो। तो हम इसको देख सकते हैं 4 दूने 8, 4 और 2, तो लिख सकते हैं x² प्लस का 2x माइनस का 4x और माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पर 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और माइनस के 4 में से प्लस का 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे दोनों में से अब कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस का x, और ये माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे तो एक कोष्टक में हमें मिलेगा x माइनस का 4 और एक कोष्टक में मिलेगा x प्लस का 2। अब यहाँ से अगर इसका तुलना करेंगे तो x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 4, और इसका तुलना करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो हमारा यहाँ पर 4 और माइनस का 2 प्राप्त हुआ। तो देखेंगे 4 और माइनस का 2 किस विकल्प में दिया हुआ है, तो 4 और माइनस का 2 देखेंगे चौथे विकल्प में दिया हुआ है, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब देखेंगे पांचवा सवाल, लिखित में से प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि दिए गए मान द्विघात समीकरण के हल है या नहीं। तो पांचवें क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पहला और तीसरा क्वेश्चन बस देखेंगे, बाकी सब इसी तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखें तो पूछ रहा है कि जो ये एक मूल दिया हुआ है समीकरण का हल है कि नहीं। यहाँ पर x का मान दिया हुआ है माइनस का 2 और ये समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम x का मान रखें और यह इसका मान अगर 0 आ जाएगा तो समीकरण का हल होगा, 0 नहीं आएगा तो समीकरण का हल नहीं होगा। तो अगर हम x का मान दिया है माइनस का 2, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसके स्थान पर हम रख दें माइनस का 2, तो ये रखेंगे तो 4 गुणे x के स्थान पर माइनस का 2 इसका वर्ग कर देंगे, माइनस का 6 गुणे
माइनस का 2 और प्लस का 9 बराबर 0। अब इसका गुणा कर देंगे वर्ग कर तो 4 गुणे इसका वर्ग करेंगे माइनस के 2 का तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस का 12 हो जाएगा और प्लस का 9 बराबर 0। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 9 बराबर 0। इसको जब जोड़ देंगे तो 16 और 9 25, 25 में जोड़ देंगे 12, तो यहाँ पर 16 9 25 प्लस 12 बराबर 0। इसको जोड़ेंगे तो 5 2 6 5 2 7 2 और 1 3 37 बराबर 0, यानी कि यह बराबर नहीं आया 0 के, तो ये जो पहला वाला होगा ये समीकरण का हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण का हल नहीं है, तो ये लिख देंगे नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे पांचवें का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर 2/3 दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब x का मान इस समीकरण में रखेंगे, अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पर रखेंगे 6 गुणे x का वैल्यू 2/3 और इसका वर्ग कर देंगे माइनस का, यहाँ पर x का मान रख देंगे 2/3 और माइनस का 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 4 और इसका वर्ग करेंगे तो 9 माइनस का 2/3 माइनस का 2 बराबर 0। अब देखेंगे तो ये 3 से हमारा कटेगा, तो इसको अगर हम काट दें तो 3 दूने 6 3 × 9 और 2 और 4 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा मिलेगा 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। अब इसका अगर एलसीएम ले लें 3 और यहाँ पर ले लें 1 तो एलसीएम 3 आएगा, तो यहाँ से एलसीएम 3 हो जाएगा। अब इसका 3 से 3 में भाग देंगे तो 8 माइनस फिर 3 से 3 में 2 और फिर माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा। अब इसका जोड़कर देखेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस 2 3 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 6/3 और यहाँ पर जब जोड़ेंगे माइनस 2 और माइनस 6 इसको जोड़ देंगे तो यह हमारा मिलेगा 8 माइनस 8/3 और इसको घटाएंगे तो 0/3 यानी कि 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो ये समीकरण का हल है, तो इसको हम लिख देंगे इस समीकरण का हल है। तो तीसरा वाला जो होगा वह समीकरण का हल है, लिख देंगे समीकरण का हल है। इसमें का जो भी क्वेश्चन है इस तरह से हमें x का मान दिया है और समीकरण दिया है, उसमें हमें x का मान रखना है। अगर x का मान रखने पर समीकरण का मान जो है वो 0 प्राप्त हो जा रहा है तो वह समीकरण का हल होगा, अगर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो समीकरण का हल नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें का बाकी क्वेश्चन हम लगा लेंगे। तो यह आज का वीडियो में इतने ही सवाल थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।